दोस्तों ग्रुप डी कट ऑफ से संबंधित अब तक आपने बहुत सी वीडियो देख ली होगी। एक बार ये वीडियो भी देख लो। दोस्तों अगर वीडियो में बताई गई बात अगर आपको सही नहीं लगे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों ने कट ऑफ के बारे में वीडियो तो बना दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उस जोन से वैकेंसी कितनी है, उस जोन से फॉर्म कितने भरे गए हैं और उस जोन का जो पेपर लग रहा था उस समय पेपर का लेवल क्या था। तो इन सब बातों को हम ध्यान रखते हुए कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आरआरसी एनआर दिल्ली जोन जो कि चंडीगढ़ में आता है उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पे जनरल के लिए वैकेंसी है 5144, एससी के लिए यहाँ पे है 2017 और एसटी के लिए है 1031, ओबीसी के लिए है 3644, ईडब्ल्यूएस के लिए है 1317। यानी टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 13153 पोस्ट है यहाँ पे आरआरसी एनआर दिल्ली जोन में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एससी कैटेगरी की जो पोस्ट है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए, यानी कि उनकी कट ऑफ अदर जोन से कम जाने वाली है। तो अब बात करें हम यहाँ पे टोटल पोस्ट 13153 पोस्ट है और यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हैं फिजिकल के लिए उससे 3 गुना कैंडिडेट, यानी 13153 का 3 गुना यहाँ पे हो जाएगा 39,459 कैंडिडेट हैं जो कि फिजिकल देने जाने वाले हैं। तो ये थी यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात और 3 गुना स्टूडेंट है जो कि फिजिकल के लिए यहाँ पे इतने क्वालिफाई होने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे दिल्ली जोन से टोटल फॉर्म भरे गए थे वो थे 17,04,000, यानी कि 17,04,000 यहाँ से दिल्ली जोन के लिए फॉर्म भरे गए थे और टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 13,153। यहाँ पे हम पर स्टूडेंट कॉम्पिटिशन देखें तो यहाँ पे टोटल जो फॉर्म थे उनमें अगर टोटल वैकेंसी का भाग देते हैं तो यहाँ पे आता है 130, यानी 130 में से एक बंदा यहाँ पे सेलेक्ट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा है, चलो इसको थोड़ा कम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखा गया था हर जो सीट में एग्ज़ाम लगा था उसमें 35, 40, 45, लास्ट 50 या 55 कैंडिडेट है, इतने परसेंट लोग ही एग्ज़ाम देने जा रहे थे। तो यहाँ पे हम एवरेज मान लेते हैं 50% कैंडिडेट हैं जो कि एग्ज़ाम देने गए थे, 50% कैंडिडेट थे जो कि यहाँ पे अनुपस्थित थे या फिर एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। तो इसका 50% हो जाएगा 65 स्टूडेंट, यानी अब ये आपका कॉम्पिटिशन है 65 स्टूडेंट के बीच में है। 65 स्टूडेंट में से एक बंदा है जो कि यहाँ पे सेलेक्ट होने वाला है। क्या ये भी थोड़ा ज़्यादा है? चलिए इसको भी थोड़ा हम कम करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं 65 स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे सेलेक्ट होने वाला है, क्योंकि 50% स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम देने ही गए ही नहीं। यहाँ पे एक सीट के लिए 65 स्टूडेंट है, उनमें से उसका 40% अलग करते हैं और 30% इसका अलग करते हैं। ठीक है, उस जो 65 स्टूडेंट हैं उसका 40% आप यहाँ पे होता है 26। ये क्या है ये बाद में बताऊंगा। और जो 65 स्टूडेंट है उसका 30% होता है 19.5, यानी कि 19 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट। दोस्तों ये जो 40% है ये इस 65 स्टूडेंट में से 40% वो स्टूडेंट है जो कि इन 3 साल में या तो वो जॉब लग गए हैं या फिर उनको ये जॉब नहीं चाहिए, उनका लेवल थोड़ा हाई है और ये कम लेवल में आती है आपकी ग्रुप डी की एग्जाम। जैसे हाई लेवल में जैसे एनटीपीसी की बड़ी बड़ी पोस्ट हो गई और एसएससी की होगी, बैंक की हो गई। तो क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहते हैं ना, वो एग्ज़ाम तो दे देते हैं लेकिन वो जॉब नहीं करते हैं। यहाँ पे काफ़ी होता है यहाँ पे। जैसे मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी जिसका अभी जो ग्रुप ऐसे सीजीएल का हुआ था, सीजीएल में उसका रह गया था लेकिन एनटीपीसी में उसका मतलब 2-3 उससे हो गया था, उसका लेवल से 2-3 लेवल से उसका हो गया था, लेकिन फिर भी वो बंदा इसका ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने गया था। जब मैंने उससे पूछा कि भाई अगर तेरे को ग्रुप डी की जॉब करनी ही नहीं है तो क्यों तू एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसने बताया कि मैंने अब तक 4 से 5 एग्ज़ाम हैं मैंने फ़ाइट कर दिए हैं लेकिन मैंने छोड़ दिए हैं। तो कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सी मतलब एग्ज़ाम निकाल दूँ फिर मैं छोड़ दूँ, फिर बाद में बताऊँ कि हाँ मैंने इसमें फ़ाइट कर ली थी, मैंने खुद ने छोड़ दी। ऐसे कई लोगों की सोच रहती है। वैसे ही ये 40% स्टूडेंट है जो कि एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे लेकिन ये सीट नहीं लेंगे, मतलब जॉब नहीं करेंगे। अब बात करें 30% स्टूडेंट हैं, वो ये हैं कि जो कि आपके जो 2019 में फॉर्म भरे गए थे, जो 3 साल पहले फॉर्म भरे गए थे, 3 साल हो गई, तो इन 3 सालों में उन्होंने अपनी जॉब मतलब या तो तैयारी करना छोड़ दी या फिर ऐसे हैं 30% स्टूडेंट जिनका लेवल बहुत ही कम है। यानी ग्रुप डी का जो अभी पेपर लग रहा है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम का जो लेवल आ रहा है उन उसके अकॉर्डिंग उनका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, बिल्कुल भी जीरो लेवल है। यानी कि मतलब
जैसे ग्रुप डी एग्जाम फाइट करने के लिए नॉर्मली स्टूडेंट को 5 से 6 घंटे तो कम से कम पढ़ने पड़ते ही हैं, लेकिन वो कैंडिडेट 1 से 2 घंटे निकाल लेते हैं या फिर जॉब करते हैं, यानी वो बस ओनली एग्ज़ाम देने आते हैं। आपने भी एग्ज़ाम दिया था, आपको भी आपके स्टूडेंट से बात की होगी, उनको भी ऐसे स्टूडेंट होगी जिनको कुछ को पता ही नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर पर क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है। यानी 30% स्टूडेंट है कचरा पट्टी है, इसको आप बोल सकते हो कचरा पट्टी है, जिनका इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ओवरऑल हम बात कर सकते हैं 19.5 यानी कि 20 स्टूडेंट है लगभग जिनके बीच में सही कंपटीशन होने वाला है। केवल 20%, 40% है जॉब लेंगे नहीं, 30% है जो कि आपका जो लेवल है उससे बिल्कुल लो लेवल है, यानी कि जो रीजनिंग के दम पे ही जा रहे हैं। तो यानी कि नॉर्मली हम बात करें तो 20 स्टूडेंट है जिनके बीच में कंपटीशन होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा सर आपने पहले 130 बताया, फिर 65 बताया, अब 20 बता रहे हो। अब अगर आपको ये 20 भी ज़्यादा लग रहा है तो अब आपको बताऊं, ये 20 में आपको टॉप पे नहीं आना, आपको आना है नंबर 1 पे या फिर नंबर 2 पे या नंबर 3 पे। अगर आप इनमें भी आते हो तो भी फिर आपके चांस बनते हैं। वो कैसे, चलिए हम देखते हैं दोस्तों। इसके बाद एग्जाम के बाद में होना है फिजिकल होना है, जो कि 3 गुना लिया जाएगा, यानी एक सीट है उसके लिए 3 स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो हो सकता है जो होशियार बंदा है और 2 बंदे हैं जो कि नॉर्मल है, तो होशियार बंदा है वो फिजिकल में बाहर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा होशियार बंदा भी अगर वो जाता है तो वो फिजिकल को कम टाइम देगा, प्रैक्टिस करेगा फिजिकल की तो कम टाइम देगा। जो कमज़ोर है तो वो चाहेंगे कि ये जॉब ले ले तो ज़्यादा टाइम देंगे, इसलिए हो सकता है कि जो होशियार बंदा है वो फिजिकल में बाहर हो जाए, क्योंकि फिजिकल इतना नॉर्मल भी नहीं है जैसा सोचते हो। आपको इसमें 35 केजी वेट उठाना है, कर चलना है, कितना चलना है, 100 मीटर की दूरी आपको चलनी है 2 मिनट में। उसके अलावा आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है, वो भी आपको टोटल यानी कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको ये दौड़ पूरी करनी है। यानी कि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर केवल 65% एवरेज आया था, 65% स्टूडेंट ही फिजिकल में पास हुए थे। जितने भी गए थे, अगर 100 स्टूडेंट गए थे उनमें से 65 स्टूडेंट ही थे जो कि फिजिकल में पास हुए थे। तो अब आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है? अगर आप थोड़ा सोचिए, अब आप बताइए। बड़े बड़े जो चैनल वाले बता रहे हैं उनकी बातों में मत आइए, अब आप खुद सोचिए कितनी जाने वाली है। अगर आप मेरी बार मुझसे पूछोगे कि कितने जाने वाले, तो मैं तो बस यही कट ऑफ बताने वाला हूँ कि ये हाईएस्ट आपकी कट ऑफ ये जाने वाली है। दोस्तों अगर जनरल की बात करें तो अगर आपके 61 से 64 के बीच में नंबर आ रहे हैं, दोस्तों एक बार आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दूं, नॉर्मलाइजेशन जो लास्ट ईयर हुआ था उसकी तरह से नहीं होने वाला है, अब की बार चेंज है। यानी कि जो ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी, बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी, जो कि मैंने देखा है, पूरा एनालिसिस किया है, 7 शिफ्ट ऐसी थी जो कि ज़रूरत से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड थी। उनमें आपके कम से कम 6 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं, और जो मीडियम थी यानी कि आपको एवरेज थी, उनमें से आपके 4 से 5 या 3-4 नंबर बढ़ सकते हैं। आपके 3-4 नंबर तो आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। तो उसके बाद की ये कट ऑफ बता रहा हूँ, एवरेज में मान के चल रहा हूँ, पता नहीं है कितने बढ़ेंगे, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि ज़्यादा हार्ड है उसमें 6 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं, और बाकी में 3-4-5 इतने के आसपास बढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं जनरल की कट ऑफ के बारे में। अगर आपके 61 से 64 नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, आप तैयार हो जाइए, आपका नंबर आने वाला है फिजिकल के लिए। ओबीसी की अगर बात करें तो आपके 56 से 59 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, ये हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि इससे भी 1-2 नंबर ज़्यादा कम नहीं। 56 से कम है उनको थोड़ी चिंता करने की बात हो सकती है, लेकिन इससे बीच वाले को कोई दिक्कत नहीं है। एससी के लिए 50 से 54 के बीच में, एसटी के लिए 46 से 49 के बीच में, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनको 52 से 55 के बीच में अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से फिजिकल देने जा सकते हो। दोस्तों अगर मेरिट लिस्ट की बात करें कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने नंबर आने चाहिए, तो अगर आप 3 से 5 नंबर प्लस हो तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 3 से 5 नंबर, अगर जितनी कट ऑफ जाती है उससे 3 से 5 नंबर आपकी ज़्यादा आ रहे हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आराम से सेलेक्ट हो सकते हो। दोस्तों अगर लास्ट ईयर की बात बताऊं तो लास्ट ईयर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जो किस तरीके से हुआ था आपको भी पता है, लोगों के 15 से 20 नंबर तक इंक्रीज हो रहे थे, बढ़ रहे थे 15 से 20 नंबर। अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये 15-20 नंबर बढ़ने के बाद में भी चंडीगढ़ की कट ऑफ गई थी 68, लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, 68 गई थी, और मेरिट लिस्ट गई थी यहाँ पे 71 मेरिट लिस्ट गई थी, यानी 3 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। अब की बार भी अगर आप हाईएस्ट मान के चल सकते हो, 3 से 5 नंबर इंक्रीज हो सकती है, प्लस आपके 3 से 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप मेरिट लिस्ट में पूरी चांस है आपके आने के। आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, फिजिकल इतना नॉर्मल भी नहीं होता है, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। दोस्तों अगर अब आप का निर्णय है, आप बताइए, कमेंट में बताइए कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या मैंने बताया है उस हिसाब से ये सही है, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, मैं आपका कमेंट देखूंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।